व्रत में कुट्टू के आटे का सेवन इसकी भी परंपरा है क्योंकि इसे फलाहार माना जाता है। व्रत के दौरान बड़ी संख्या में लोग हैं जो अलग अलग पकवान बनाकर खाते हैं और कुट्टू के आटे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी कुट्टू के आटे की वजह से कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। नवरात्र के मौके पर देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 200 लोग बीमार हो गए और हरिद्वार में 25 लोग अस्पताल पहुंच गए। देहरादून के अस्पताल में भर्ती ये लोग नवरात्र में कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं। फूड पॉइजनिंग के कारण करीब 200 से ज्यादा लोग इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। दून हॉस्पिटल, कोरोनेशन हॉस्पिटल, सिनर्जी और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती करवाया गया है। कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती 62 लोगों का सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। जहाँ तक इस आटे की सप्लाई का प्रश्न है, जो प्राथमिक जांच के बाद सामने आया है कि ये सहारनपुर से इसकी सप्लाई हुई थी और यहाँ जिस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गया था और उस डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए जिन जिन दुकानों पर गया था उन सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहीं सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि दीपनगर, बंजारावाला और विकास नगर के जनरल स्टोर से कुट्टू का आटा आया था। तीनों जगह दुकानों को खाद्य विभाग ने सीज किया है। बताया जा रहा है कि यूपी के सहारनपुर से कुट्टू के आटे का सप्लाई हुआ था। कुट्टू का आटा सहारनपुर से यहाँ सप्लाई हुआ था और एक जगह से कई दुकानों में भी सप्लाई हुआ और जहाँ भी जांच की गई उसी दुकान से आटा खाने के कारण से या उस संबंधित आटे के कारण से लोगों को यहाँ पर ये तकलीफ हुई है और सभी लगभग 66 लोग यहाँ पर और 44 लोग दून हॉस्पिटल में हैं और सभी को अच्छा इलाज मिल रहा है। सब इलाज की सही व्यवस्था है, लेकिन इसमें एक तो दुकान सील कर दी गई है जहाँ से आटा सप्लाई हुआ है या उन और जिन दुकानों पर भी ये आटा गया है, जिन स्टोर पर भी गया है, वहाँ भी सूचना कर दी गई है। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो स्वास्थ्य सचिव को भी निर्देश दिए गए हैं, खाद्य सचिव को भी जो भी इस पूरे प्रकरण में जिनके कारण से ये लापरवाही हुई है, जांच करने के बाद उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं हरिद्वार में भी कुट्टू का आटा खाने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। लक्सर के खेड़ी कला निरंजनपुर गांव के बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कुछ गंभीर लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि गाँव की ही दुकान से कुट्टू का आटा लिया था, जिसे खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है। रात हमारी जब मतलब आँख खुली तो हमें चक्कर आए, हमें उल्टी लगी बहुत जबरदस्त। मुझे लगी, हमारी हड्डी को लगी, फिर हमारे बच्चे को लगी। सबकी स्थिति खराब है। कोई पूछने वाले ही नहीं है कहाँ से हम सामान लाए। सामान की कुट्टू का चलिया, कुट्टू का कैसे हुआ जो कुछ ये गाँव में से खरीदा। हम ना हमारा वर्ष था कल, तो हम ना अपने पड़ोस में ही जो किराने की शॉप है ना, वहाँ से कुट्टू का आटा लेके आए थे और हमने 7:30 सवा 7 बजे तक खाना खा लिया था और हमारी 9 बजे के आसपास तबीयत खराब होनी शुरू हुई। हाँ, हमें मतलब ऐसे हो गया, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए और चक्कर आए हमें और घबराहट होने लगी, हार्ट बीट बढ़ रही थी हमारी बहुत ज्यादा। तो सभी खतरे से बाहर हैं। बाकी अभी मैंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दिए हैं कि वो जाके गांव में जहाँ से ये खरीदा गया वहाँ का सैंपल ले, और जो हमारी सीएचसी हॉस्पिटल की टीम है उनको भी बताया गया है कि एक बार वो गांव में भी जाके एक बार मॉनिटर कर लें कि कोई और लोग ऐसा तो नहीं है। बाकी हम अपनी तरफ से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जहाँ से लिया गया है वो कुट्टू का आटा उसको और लोग कंज्यूम ना करें। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी दुकानों के सैंपल जांच करने की बात कह रहे हैं, लेकिन फूड पॉइजनिंग के बाद मरीजों के परिजनों और स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलीगढ़ के एक मजदूर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 89 लाख का नोटिस भेजा है। इससे पहले भी एक जूस दुकानदार को करोड़ों का नोटिस भेजा गया था। अब मजदूर इस नोटिस को लेकर परेशान है और पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये हैं स्प्रिंग कारीगर योगेश शर्मा और ये इनकी पत्नी जो 2 सालों से टीबी की मरीज है। योगेश ताले का स्प्रिंग बनाते हैं। परिवार की हालत देखकर इनकी तंगहाली और आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद में रहने वाले योगेश को इनकम टैक्स विभाग ने 89 लाख रुपए टैक्स भरने का नोटिस भेजा है।
आयकर विभाग से नोटिस आया है, जानता तो नहीं था, पढ़वाया था मैंने 11 करोड़ 11 लाख का। गलती आपको किस तरह से क्या एहसास हुआ? एहसास हुआ कि हमारे तो होशी खाबड़े हुए 11 करोड़, तो मैंने नाम ही सुना मैंने, खैर पैसे तो बहुत दूर रहे, खैर इसे तो सुन के हाउस खाबड़े हुए। कल से खाना माना दोनों मियाँ बीवी का सब बंद है कल से। परिवार में किस तरह का माहौल? अब भाव ये चल रहा है कि मैं मातम हो गया हमारे घर में, इस तरह का चल रहा है माहौल मेरे घर में इस वक्त। अब किसी से सलाह ली, वकील से सलाह ली, तो पैसे 100 रुपए भी मेरी जेब में नहीं, दूध पीस के। नोटिस आने के बाद से परिवार सदमे में है। इनका कहना है कि 2 दिन से घर में खाना नहीं बन रहा है, किराए के मकान में सालों से रहते हैं और मजदूरी कर किसी तरह पेट पालते हैं। पैसे नहीं होने की वजह से घर की बिजली भी कट चुकी है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग की नजर में ये किसी मोटे आसामी से कम नहीं है। योगेश अब प्रधानमंत्री मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुझे इसे उम्मीद है बस एक, जो इस चीज का ने गुहार लगा के उनसे उम्मीद करता हूँ मैं। ये मकान भी आपका है? नहीं, किराए पे रहता हूँ मैं, पूरा औरंगाबाद में किराए पे रह रहे हैं हम, यहीं पले बड़े हुए हैं हम। लाइट भी कट चुकी है मेरी। क्यों? 1 हफ्ते से बिल जमा नहीं हुआ, इस चक्कर में मेरी लाइट जुड़ गया तो बढ़िया बात है, उनको होती है परेशानी दवा खा के। किससे उम्मीद लगाई? मोदी से मेरी उम्मीद है बस एक। वाइफ को क्या परेशानी? बात को मेरी को टीवी है, 2.5 साल से लड़के इलाज चल रहा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इनकम टैक्स विभाग ने इस तरह के नोटिस भेजे हैं। इससे कुछ ही दिन पहले अलीगढ़ में ही एक जूस दुकानदार को करोड़ों का नोटिस भेजा था। कोरियर वाला आया था के साथ, भैया आपका कोरियर है, मैंने कहा कोरियर है कि इनकम टैक्स से आया, तो मैंने वो लिया, लेके मैंने रख दिया उठा के। मैंने भैया आया हुआ जीएसटी का, उन्होंने जीएसटी बताया, जीएसटी के मामले में। जीएसटी तो हमारी दुकान में थी, पैदा भी नहीं करते, छोटी सी दुकान है, हम फल लगाते हैं जो कचहरी के अंदर, न खोखा है न 3 टप्पड़ फंसी हुई है। उसके बाद मैं लेटर दोबारा शाम को मेरे भाई आ गए, डॉक्टर साहब थे, उनसे पढ़वाया था, उन्होंने पढ़ाया कि 7 करोड़ 79 लाख उसका ये नोटिस है। तो मैंने देखा तो मुझे एकदम झटका सा लगा। फिलहाल कारीगर योगेश कुमार और जूस बेचकर परिवार चलाने वाले रईस को लाखों करोड़ों का इनकम टैक्स ने नोटिस भेजकर उनकी टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन ये गरीब इतने पैसे कहां से लाएंगे, ये सोचकर बेचैन है। उम्मीद कर रहे हैं सरकार इन्हें न्याय देगी। अलीगढ़ से रंजीत सिंह, न्यूज़ 18।